फर्स्ट हमारे पास इस मटेरियल का सिंगल एटम है। उस एटम का जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये हम फर्स्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन शेल के अंदर उसके पास 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इसको हम वैलेंस एनर्जी स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ है, और इसको हम कंडक्शन एनर्जी स्टेट कह सकते हैं। वैलेंस और कंडक्शन एनर्जी स्टेट के दरमियान एक और अनअलाउड स्टेट है, जिसके अंदर फर्स्ट करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। अब अगर हम इस स्टेट के साथ और एटम रख दें तो ये जो एनर्जी स्टेट्स है ना, ये एक बजाय दो स्टेट्स अंदर डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये स्टेट 50 आ रही थी, अभी इसमें फर्स्ट 50.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चली है। इसी तरह ये जो आपके पास स्टेट है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली करते हैं, तो ये भी दो स्टेट्स में डिवाइड हो गई है, और दूसरी स्टेट का 100.1 की वैल्यू है। इसी तरह आपके पास थर्ड स्टेट है, वो भी दो स्टेट्स में डिवाइड हो गई है, डिवाइड हो गई, दूसरी स्टेट में 150.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कंसीडर करते हैं। अगर आप दो बजाय तीन एटम रखेंगे तो ये एनर्जी स्टेट है 3 सबस्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी। 4 रखेंगे तो 4 सबस्टेट्स में, 5 रखेंगे तो 5 सबस्टेट्स में, 6 रखेंगे तो 6 सबस्टेट्स में, 7 रखेंगे तो 7 सबस्टेट्स में, 8 रखेंगे तो 8 सबस्टेट्स में। और सिर्फ यही स्टेट जो है ना सबस्टेट्स में डिवाइड नहीं होगी, बाकी तमाम जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो भी सबस्टेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। इन सबस्टेट्स में पूरा एनर्जी का डिफरेंस होगा। ऐसे हमारे पास जो कंडक्शन एनर्जी स्टेट है ये भी सबस्टेट्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जितने हमारे पास एटम की उतनी क्या बनेगी, सबस्टेट्स बनेगी। अगर हमारे पास एटम की तादाद बहुत ज्यादा है एटम, तो हमारे पास सबस्टेट्स क्या बनेगी, n सबस्टेट्स बनेगी। तो सबस्टेट्स की जो सीरीज बन रही है इसको एनर्जी बैंड का नाम दिया जाता है। तो जो वैलेंस शेल से बनी है उसको वैलेंस बैंड कहेंगे, जो कंडक्शन शेल से बनी है उसको कंडक्शन शेल का नाम देंगे, और जो अनअलाउड शेल से बनी है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम दिया जाता है।